महलों से जब शिकार खेलने के लिए चलते हैं तो सुनिएगा क्या होता है। वही राज की मेहरबानी देखी आएगी, वो कैसे सुने। भैया ताने पाग महाराज, अरे ताने पाग महाराज, अब से उन्हें की गंधानी अब उनकी राजधानी जी। और क्या है, आरे जब खेल चले शिकारे भैया, जब खेल चले शिकारे आगे के भंगनी आए गई, जब खेल चलो शिकारे भंगनी आए गई, से आगे भंगनी आए गई, भंगनी आए गई। खेल चले शिकार आगे के भंगनी आए गई जी। आज मेरे साथियों शिक्षा में देखिए मेहतरानी का आगमन हो रहा है। धन्यवाद। हेलो हमारे भारत भाई साहब गवारपुर इसी गांव के निवासी 50 रुपया हमारी पार्टी को फ्री दे रहे हैं। अपने भाई साहब को बार-बार नमस्कार। सोच गई थी भाई भाई आप कौन हो? आप कौन हो? आपका मतलब क्या है? आप कहाँ से आए? जैसे हमारे महाराज हम निकले हैं सचेती से, आप निकली यहाँ से, आपने झाड़ू मार दिया करके और पला पटक दिया और फिर पेल करके खड़ी हो गई। क्या मतलब है? आप कौन हो? राजा के मंत्री। राजा के मंत्री हो तो अपने राजा से जाओ और उनसे कहना कि मेहतरानी है इसी नगर की। अच्छा, राजा की बहनों की आप यहाँ इसकी जो राजा है उनकी राजकी मेहतरानी हो? जी, इसी नगर की मेहतरानी हूँ। अच्छा। और तुमसे मैं बात नहीं करूंगी, तुम्हारे महाराज से बात करना चाहती हूँ। और तुम यहाँ से महाराज हमारी तो बेइज्जती हुई। क्या होगा? ये तुम्हारे गांव तुम्हारे ये नगर की मेहतरानी है। अच्छा, जिसने हमको देख के झाड़ू पला को फेंक दिया, पीठ फेंक के खड़ी हो गई। वो क्या कहना है उसका? क्या कहना है? तुम्हारे महाराज ने पुरसी है, ये प्रसन्न है। अबे नारा कहीं गए कि निर्वंशी है? निर्वंशी। अब क्या कहना है? अरे तो भाई बात और क्या कहा है? आपके महाराज निर्वंशी, इनके पत्रा पत्री नहीं है, इनका मुखाग्र देखने से वो आखिर हो जाता है। क्या? उसने ये कहा है कि तुम्हारे महाराज का मुखाग्र देखने से
आखिर हो जाए। अठैन होती है। हम तुझसे बात नहीं करेंगे, अपने महाराज को बुला ले आइए, हम उन्हीं से बात करेंगे। लेकिन तुमसे बात क्यों नहीं की? हमसे नहीं की। अच्छा। हमें तो कोई बात हो तो हमें सुनना है। अच्छा, हमसे बात आधी बात नहीं करेंगे। जाइए कह दीजिए कि महाराज बुला रहे हैं। आइए, हमारे महाराज को बुलाएंगे। मैंने कहा महाराज को जय शंकर की। खुश रहिए। देखिए इधर आइए। जब हम शिकार खेलने के लिए महलों से निकले तब अवध की गलियों में जा रहे तो इधर से आप आ रही थी। तुमने हमको देखा, हमने तुमको देखा, हमको देखकर तुमने पीठ को घुमा लिया, झाड़ू पला को फेंक दिया। इसका मतलब क्या है? महाराज मानो तो मतलब बहुत बड़ा है और ना मानो तो कुछ नहीं है। मतलब जरा बताइए। सुनो महाराज, सुनाइए। सुनाती हूँ। और अवधपुरी के भूपी भूपी चारो डर लागे मोए भारी रे। अवधपुरी के भूपी भूपी चारो डर लागे मोए भारी रे। डर लागे मोए भारी रे सवरिया, डर लागे मोए भारी रे। जिसने देखूं बुखार बिंद मोए, बतो न अन जले पानी रे। हमारा बुखार से देखने से महलन बैठी तुम्हारे रानी, एक सुतना जायो रे। जाय कारण कियो मैंने से कोने नरवंशी कहला महाराज, जब मैं महलों से निकलती हूँ आपका बुखार मैंने देखने से हमारे बच्चों को हमको अन्न जल प्राप्त नहीं होता है, तुम्हारी हमें अठैन होती है महाराज। इसलिए मैंने किया, एक दानी दो दानी जब देखा तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, लेकिन जब ज्यादा ही मानी है आपकी अठैन होती है महाराज, इसलिए मैंने यह सुन किया है। क्यों किया कि हमारे बच्चे भूखे रहते हैं, आप नरवंशी राजा हैं, आपकी संतान नहीं है, इसलिए मैंने यह सुन किया है महाराज। क्षमा करें महाराज, मैं ज्यादा बोली हुई तो। मेरे साथियों उस समय ऐसे ही महाराज उत्तान पाद का बुखार देखने के बाद महक रानी ने अपने शब्द बोले थे जो आज यहाँ पर आप लोगों को सुनने को मिल रहे हैं। देखिए महक रानी, तुमने हमारा बुखार में देखा, तुमने कहा कि हमको अठैन होती है, हो सकता है कि हमको खाना दाना भी न मिले, इसके अलावा हमारी मौत भी हो सकती है। आज तक किसी हमारे अवध के निवासी ने हमसे ये नहीं कहा कि तुम्हारा मुखारबन देखने से हमें अठैन होती है, लेकिन आज सिर्फ तुमने कहा कि हमें अन्न जल नहीं मिलेगा, हो सकता है कि हमारी मौत न हो जाए। राजमंत्री इधर आप, मेरे समझ में नहीं आता है इस महत रानी की इतनी हिम्मत हमसे बराबर की है। इसने कहा कि हमें मौत हो सकती है तुम्हारे मुखारबन देखने से, क्योंकि हम निर्वंशी हैं। तुम्हें तो अठैन नहीं होती है, हमें क्योंकि तुम तो हमारे साथ रहते हो। आप नहीं मान रहा है।
वह आपकी बहनों की मेहरानी, हम तो तुम्हारे 24 घंटे साथ रहते हैं। और बाने सही कहते बिल्कुल। आज जैसे ही हम उठते हैं सवेरे, वो आज तुमसे बाने साफाई कह दे। जैसे आप कहते हैं कि चलिए शिकार करने के लिए, जैसे ही तुम हम सवेरे मुंह देख रहे हैं और कितनी जोर में टट्टी लगी हो, तुम निवासी राजा हो, हमारे ऊपर चढ़ जाओ। आज तक इसने भी कभी नहीं कहा। आज जब उसने कहा तो उसको भी आठन होते हैं, नाराज। ठीक है राजमंत्री, कलम और रजिस्टर उठाइए और उस मेहरानी से कहिए कि जितने उसके घर में यूनिट है, यानी जितने लोग हैं, सबका नाम लिख लीजिए। हर यूनिट का दुगना तिगना करके उसके घर में राशन भिजवाइए। जब ये शाम को खाना बनाए, इसकी नजर रखना, या जिसको खाना मिलता है तो सुबह होते ही इसको मैं फांसी लगवा दूंगा। या इसको खाना नहीं मिल रहा है तो ये हमारा महाराज उत्तान पाठ का भी संकल्प है कि हमेशा हमेशा के लिए मैं इस अवध में छोड़ कर चला जाऊंगा। जाइए, उसका राशन लिख लीजिए और उसके बहनों वो भी राशन तुम लेके नहीं जाओगे, वो खुद अपना ले जाए। ठीक है? बिल्कुल नहीं, सिर्फ नजर रखोगे कि शाम को उसको खाना मिलता है या नहीं। एक तो राशन जो हम ला दिए तो या तो ऑटो करे, वे उसकी है, देखे। जाइए, उसके राशन को लिखिए। बोला राशन खोल लो। मैंने कहा नहीं। हाँ हेलो, हमारे लालू भैया ककोर निवासी है 20 रुपया। लालू भैया ये ककोर निवासी है 30 रुपया फ्री दे रहे। भाई साहब बार बार नमस्कार करता हूँ। हाँ बोलो मेहरानी जी। तुम्हारे कितने ऊँट हैं? हमारे ऊंट नहीं है, हमारे ऊनट कहा जाता है। तुम ये बात कर। अगर सही करोगे तो रख दूंगी, अगर बदतमीजी से बोलोगे तो मैं ऐसे ही संभालूंगी तुम्हें। बदतमीजी हम करते हैं। ठीक है, बताओ। हाँ, तुम्हारा राशन खर्चा कितना? ये कहो कि तुम्हारे बच्चे कितने हैं, कितना परिवार बड़ा है, ऐसा पूछा करो। तुम महाराज के पास रहती हो लेकिन तुम्हारी तमीज नहीं है 2 पैसे की। चलो लिखो, उधर बोलो, उधर दिमाग में सही बोलो। लिखो 5 हमारी लड़की है, तुम्हारी लड़की 3 लड़का 3 लड़का और अब हम चढ़े हैं। 5 तुम्हारी लड़की है और 3 लड़का, और तुम किन पे चढ़ी? अरे पागल, तुम समझते नहीं हो, चढ़ी का मतलब नहीं समझते। हम नहीं जान काय पे चढ़ी। अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई। हमारी शादी तो भाई हमारे बिना लड़का था, उन्हें 11 हो, लेकिन हम क्या नहीं है ना, हम आदमी हैं, औरत जन चढ़ी। यानी कि चढ़ी का मतलब ये होता है और डोल डाल है। और डोल डाल जी। जय को खर्चा बेचो, बहुत करो। पूरा खर्चा इसका नहीं आना, समझते हो? जो खर्चा बहुत करो। हाँ, बताओ। और
और क्या वही तेल साबुन और क्या खाना खर्चा अच्छा। आटा दाल 3 तलैया पानी गरम चले और सुअर के लिए सुअर के लिए कैसे जब मैं बता नहीं रही हूँ तू अपने बीच में क्यों लगा रहा है? कितना मैं बोल रही हूँ उतना लगाओ। अरे सुअर के लिए भूसी चाहिए ना मैं ये काम नहीं करती हूँ। नहीं, और तो उसरा में चरा जानवर मैं नहीं रखती हूँ। जानवर नहीं रहा नहीं, कोई जानवर रखो जो तुम उसका काम करे। जाओ राशन लेकर के आओ। अच्छा क्यों? इधर आ। येना रे बरा येना तुम अच्छे लगते हो इसलिए। हाँ, पूरे अच्छे हो। टोपा तुम्हारा अच्छे हो इसलिए तो पहुंच गया। हाँ, बात सुनो। तो हम पे सलाह करे हो? हम भैया ने सलाह दी क्या भाई हमने एक लोन लाई थी लोन? और का मजा लिया थे मजा हाँ, वो बिल्कुल नहीं बिल्कुल मेरे नहीं रही और दूसरे एक चली गई तो काफी हम नहीं कर विश्वास करना पड़ेगा। देखो ऐसा है कि तुम्हारी हमें जरूरत है। हाँ, क्या करें? परे परे खा, राशन पानी ले तो चल ले। परे परे खड़े काय? कुछ काम ही नहीं है हमारे घर पे। जो सही काट एक सुअरा घटरा ने चरा नहीं, मैं नहीं रखती हूँ जानवर। जानवर नहीं रहा नहीं, भैंसे हैं 5। 5 भैंसे हाँ, अच्छा 5 भैंसे हैं। खूब दूध खा, हाँ दही खा, सब का रबड़ी खा। कबड्डी उड़ा कबड्डी खाए कबड्डी उड़ा चलो ये राशन पानी ले चलो, इसका काम इसी तक खाना पीना बनेगा। चलो तो हम राशन वो ले तुम्हारे घर क्या बचूतिया बना तुम्हारे घर में कि हम बाकी बने जाए महाराज सुनने में तो हमारी ये चोटी देखो थोड़ी देर में कुछ नहीं जाता है। महाराज का यहाँ देख रहे हो? देख लिए कोई जा कह दिए कि महाराज मंत्री रहे राशन ले जाए मैं भागने कोई नहीं देखेगा ना, कोई कुछ नहीं कहेगा। देखो बात सुनो, तुम अभी समझते नहीं हो। देखे रही हो भैया मैं बात समझो करो कि मैं भंगी नहीं हूँ, मैं हूँ महत रानी। समझ गए? कोई कुछ नहीं कहेगा आपसे। अरे लेकिन गोबर छोड़ू शादी तो शादी चटनी हो मैं नहीं काम करती हूँ, ये कुछ भी नहीं करती हूँ। और का और तो और पापा ऑफिस में रहो तो कोई काम है न करो तो कोई काम ना हो तो बचना ए चले गए वे जमाने, समझ गए? वे चले गए जमाने, वे नहीं रहे अब। तो हम 50 लीटर दूध होता है, किसने कहा हुआ? जोड़ो 50 लीटर जी। 360 को है 360 कुछ नहीं तुम जानते। चलो राशन ले चलो।
और इधर आ। और तुम दिल की धड़कन में रहते हो तुम दिल की बाहों में आ जाओ, सपनों में खो जाओ, तुम दिल की धड़कन में रहते हो। बाहों में आ जाओ, सपनों में खो जाओ, तुम दिल की धड़कन में रहते हो। खड़ो हो रहा, पकड़ के खड़ो कर ले। खड़ो कर ले। आइए तो। मेरी ये चितवा मारा ने मेरी ये छोटी देखो प्यार में कुछ लगता है ऐसा थोड़ी लगा के माना मेरी जान और मोहब्बत सजा है। के माना मेरी जान मोहब्बत सजा है, मजा इसमें इतना मगर किस लिए। के माना मेरी जान मोहब्बत सजा है, मजा इसमें इतना मगर किस लिए है। वो बेकरारी अब तक उधर थी, वही बेकरारी इधर
समझाया था कि उसके घर ये राशन लेके नहीं जाना और कैसे लिपड़े लिपड़ के उसको गोदी हाँ हमारे महाराज भैया उनके साले साहब ये 20 रुपया फ्री दे रहे हैं। भाई साहब को बार बार नमस्कार करता हूँ। हाँ श्रीमान महोदय, हमारे राजू कोहरापुर निवासी हमारे साले साहब हमारी भांगन के लिए और जीजा के लिए ये 10 रुपए बिल्कुल फ्री का फरमाते हमारी पार्टी। आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते। मेरे लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते। तेरा चूना पड़ा रे संगीत, तुझे मेरे गीत बुलाते। मेरा चूना पड़ा रे संगीत, तुझे मेरे गीत बुलाते। अरे नारायण कहेंगे उसके साथ में नाच भी रहा है हैं? सुधरेगा नहीं तो? 20 रुपए दिनेश पाल राजा के बजाय रहता हेलो। और खटिया पे से उठी नार जाने चूल्हे में आग जलाए रही। खटिया पे से उठी नार जाने चूल्हे में आग जलाए रही।
हेलो हेलो चेक हेलो चेक शादियों, अभी तक आपने कहानी का प्रसंग ये देखा कि एक अयोध्या नगरी की मेहतरानी महाराज उत्तानपाद का मुखार बिंदु देख लेती है तो उसे इस बात का विस्मय है कि मुझे अन्न और जल से भेंट नहीं होगी। इस बात का जब महाराज उत्तानपाद को पता चलता है तो उन्होंने मेहतरानी को भोजन सामग्री इत्यादि प्रदान की और एक ड्यूटीवान को निगरानी के लिए वहां नियुक्त कर दिया। जाओ देख के आओ कि ये बात सत्य है अर्थात मिथ्या है। हेलो लालू जी कितने मारता हेलो जो गाड़ी चलाते लालू जी की तरफ से 50 रुपया फ्री है और सब लोग ख्याल रखें और शांति रखें, बहुत मजा आती है। हेलो हेलो चेक जिसमें अपने दरबार में अपने ड्यूटीवान को निगरानी के लिए नियुक्त कर दिया इस बात का पता लगाने के लिए कि देखें ये सत्य बात है अर्थात मिथ्या है। महाराज उत्तानपाद अयोध्या नगरी के महाराज थे। महाराज का मुखार बिंद देखकर प्रजा अत्यंत दुख का सामना करती थी, किंतु किसी भी व्यक्ति की किसी भी प्रजा के ये हिम्मत नहीं पड़ी कि महाराज को इसका कारण बता सकें। लेकिन आखिर में सच्चाई एक दिन सामने आ ही गई और इधर मेहतरानी को भोजन सामग्री इत्यादि प्रदान कर मेहतरानी को भोजन के लिए आमंत्रित किया, साथ में एक पहरेदार भी नियुक्त कर दिया और इस बात की जानकारी करने के लिए कि देखें इसको भोजन मिलता है अर्थात नहीं, यदि मिलता है तो पूरे प्रजा को सजा ए मौत के घाट उतारने का महाराज उत्तानपाद ने निर्णय ले लिया कि एक राजा को यूं ही बदनाम करना मुनासिब नहीं है। इधर क्या होता है कि मेहतरानी का पति कालू अपने जानवरों को बेच करके अब वापस अयोध्या नगरी में आता है और इधर आगे की कहानी क्या है व्यास जी? पलकी कालू अरे तेरे तो लगाई अरे अयोध्या नगरी की सीते हो लगाई और पलकी कालू ना पलकी तेरे लगाई निज धाम की सीधे
गाई। और इसी बात पर प्रसन्न होकर के परम सम्मानीय आदरणीय यीशु जी आपकी ओर से 20 मुद्राओं का आशीर्वाद प्रदान हुआ। आशीर्वाद की कामना है, बहुत बहुत शादीवाद है, वंदन है, वंदन है। जो भी कहना है कहो, पुरस्कार दो, खींचो ना अपने तक। बोलिए। अलाउंसर है उनको दो, अलाउंसर को पुरस्कार दीजिए, आप अलाउंसर को दीजिए, वो आपका पुरस्कार बोलेंगे। व्यास जी आज इधर कालू मेहतर अपने जानवरों को मेले में बेच करके सारा धन लेकर इस बैग में अपने निर्धाम अयोध्या के लिए रवाना होता है। साथियों, एक बड़ी विलक्षण बात, बोध सत्य भारत रत्न करोड़ों करोड़ों समाज दलितों और शूद्रों के बसिया डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने एक दिशा निर्देश दी, और वो दिशा निर्देश ये है कि व्यक्ति को अपना यदि जीवन सुरक्षित रखना है तो दो चीजों से हमेशा 2 कदम दूर रहे, एक सुरा और एक सुंदरी। यदि व्यक्ति सुरा सुंदरी में लिप्त है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, चाहे कितना बड़ा वो, चाहे कितना बड़ा इंटेलिजेंट, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, चाहे कितना बड़ा डिग्री होल्डर हो, लेकिन जब आदमी शराब के मधुशाला में मद में धुत होता है तो सारी ज्ञान, सारा विवेक धरा का धरा रह जाता है। मैंने अपने जीवन में हजारों ऐसे घर देखे हैं जिनके जीवन में गृहिणी तो सुंदर है, सुशील है, पढ़ी लिखी है और सुलक्षणी है, उनका नाम अगर सुशीला है तो वो सुज्ञानी है, किंतु दुर्भाग्यवश उनका पति ऐसा मिला है कि उनका जीवन नरक बन गया है। इसलिए बेशक घर गरीब हो, लेकिन यदि लड़की की योग अगर पर है तो उसका चरित्र देख लेना चाहिए टटोल कर कि ये सुकर्मी है कि कुकर्मी है। अगर कुकर्मी है तो चाहे कंचर क्यों ना उसके घर में बरसता हो, कलह जरूर होगी, वो दुखियारी बेचारी मार जरूर खाएगी और जीवन दुख दर्द में बीतेगा। अंततः एक दिन वो आएगा कि वो आत्महत्या कर लेगी, सुसाइड कर लेगी और जीवन को यूं ही गंवा देगी। और मनुष्यों ने कहा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदगंथन गावा। तो हमें इस अमोलक धरोहर को बड़े संभाल कर रखनी होगी। आइए, इधर कालू शराब में मद होकर के और जिस समय चलता है तो आगे एक का दृष्टांत क्या है कि 4 लोग जुआ खेलते हैं और कालू वहीं पर बैठ करके सारा धन जुए में यूं ही गंवा देता है। अब और नशे में धुत होकर के अपने महलों के लिए रवाना होता है और जाकर के अपने भवन में, अपने महल में किस तरह अपने घरवाली, अपने मेहतरानी को आवाज लगाता है। बेटा पीते पीते तू पहचान नहीं रहा है? हाँ हाँ बेटा, बेटा हाँ हाँ मूर्ख, ये इन्हें क्या करता है? मैं आ गया हूं तेरा पिता कालू। पीते इधर आ, इस पे बोल। पीते ये बता, तेरी माँ कहाँ है? भीतर है। मौसा आए थे, और कौन आया था? मौसी आई थी। क्या हुआ? मौसा मौसी भीतर पर हमें बाहर पर पीते ये बात है, बुला अपनी माँ को। ओ मम्मी, लक्का आए गए। पापा आए। ए पीते की माँ, राधे राधे। राधे राधे। आ गए? आ गया हूं मैं। यही तो आधे आधे। पीते की माँ, हाँ। देख मैं कितनी दूर दराज से आया हूं और वक्त का बारा हूं, हरा और थका हूं।
पीते की माँ, आई ले आओ, क्या है इसमें, क्या माल टाल है? इसमें माल डाल। पीते की माँ, मैं बड़े दुर्भाग्यपूर्ण हूँ। मेरा सौभाग्य नहीं, मेरा दुर्भाग्य है कि मैंने सारे जीवन की अपनी मेहनत, अपनी कमाई, जो मैं जानवरों को बेचकर लाया था, मैं शराब में पीकर मधुशाला में मधुधुत होकर के मैंने जुए में सारी संपत्ति को गमा दिया है। पीते की माँ, तो फिर यहाँ क्या करने आए हो? पीते की माँ, सारी बातों को छोड़कर मेरी बात को ध्यान से सुनो। हाँ बेटा, 1 महीने होएगा, अब गाँव में तो भूसी हम मम्मी खास मांग और तुम जो कर सुबह ले गए पर रुपया ले बेटे पीते, पैसे मुझे इस बात का अफसोस है, बड़ा खेद है कि मैं सारी संपत्ति को जुए में गंवा चुका हूँ। किंतु जो हुआ सो हुआ। अरे पीते की माँ, जरा तुमने ये नहीं पूछा कि तुम हरे थके भूखे प्यासे हो और तुमने धन की बात की है। प्यासी, अरे खाना तो खिलाई दे मेरी भंगी, अरे पानी तो पिलाई दे। इसी वक्त मुझे खाना दीजिए। नहीं है खाना। नहीं खाना दोगी? नहीं मिलेगा। नहीं दोगी? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। भंगिन तेरी खैर रही है। हाँ, मांगो ना अपने पापा, पापा पे मांगो। बेटा पीते, चार कह रहे तुम्हें हम जान से मार डालें। हाँ, मूर्ख, तू भी अपनी माँ की जैसी बढ़ता है। सुन मेरी बात को। व्यास जी,
लेला सटिया गो तुम बा आर्य जिंदा नहीं छोड़ू मेरी पीटर, तू क्यों रो रहा है? अम्मा मर गई? देख जरा ध्यान से इसको, जरा ध्यान से इसको देख। डॉक्टर बुला, डॉक्टर बुला, डॉक्टर को बुला, जरा इसको चेक करवा। डॉक्टर को बुलाओ, जरा इसको देखो, इसको क्या हो गया पीटर? अम्मा को मार डालो डुकरा ने। कब है? ये किसने मारी? डुकरा ने मार डाली। डुकरा कहाँ है टुकड़ा तेरा? ए डुकरा ये चुका डगोरा जी बुला ले। जय हिंद सर। हाँ जय हिंद। ये बताइए जी, ये क्या मामला है? अरे सर क्या बात है, ये साले ने मुझे भोजन नहीं दिया। ये साले दोनों शराबी हैं। शराबी नहीं नहीं दरोगा जी, ऐसी कोई बात नहीं। बात नहीं। हत्या कर दिया? नहीं, मैंने इसको कुछ भी नहीं दिया। ये बताइए किसने मारी? सर मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने केवल इससे भोजन मांगा। अरे सर इसने इसने पीते ने अपनी मार से कुछ। अच्छा ये बताओ, अगर सच सच बता दोगे तो तुम्हें एक सरकारी आवाज दिला देंगे। सही बता तो हाँ कितने मार? सरकारी आवास है के हाँ कब आए? आज 1 महीना बाद। 1 महीना। कौन कोटा से आए? विधायक कोटा। विधायक के कोटा से। विधायक बहन को ले कौन? ये आगे हैं सम्मानित संतोष सर, 20 रुपया मेरे लिए दारू पीने के लिए प्रदान किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले सच सच बताओ, स्टॉक किसने? अरे यार मिस्त्री का क्या बात हुआ? क्यों? अच्छा नहीं जाना जैसे काम आज प्रदान नहीं कर। मम्मी हो, अब हमें रोटी कौन दिए? सर मेरी बात को ध्यान से सुनो सर। हाँ सर मैंने इससे भोजन मांगा और गुस्से में मैंने एक डंडा उसके मार दिया, ये मर गए। मैं समझते हैं जी साले सर। दोनों लोग बाप बेटा साले दारू पी करके
और रोटी मांगी, रोटी जब उसने नहीं दी तो इसका मतलब तुमने हत्या कर दी, क्यों? अब सर मुझे गलती हो गई, मैं क्या करूं, मुझे खुद रोना आता। चलो तुम दोनों पर गलती होगा आपका ये मेरी बात सुनकर ये तरफ झुकना है, इसने मारी है तो इसको चाप लगाओ अरे बेटे पीते मेरी बात सुनो, मेरे मैंने ये कहा तुमने कहीं नहीं समझा, तुम काय बीच में ऐसा करो, तुम दोनों पर 302 का मुकदमा लगेगा, ठीक है? हाँ, ये मर्डर केस है, तुम लोगों ने हत्या की है और ऐसा है ना, इसको कजू पैदल में खत्म। जानते हो मुकदमा? 302 3 ही दिन में खत्म। 302 का मतलब जानते हो? आजीवन कारावास। आजीवन कारावास। जी हाँ, हम वन का हाँ, हवालात में बंद हो जाओगे, हवालात में बंद हो जाए क्या करें? चले रहोगे वो शर्त करोगे क्या? मूत्रालय साफ करी। बिल्कुल, हमने नहीं मारी। इसमें प्राणी उठा करके उसको ले जाओ और अंतिम संस्कार करो, जाकर जाओ। अंतिम संस्कार का। और क्या? तो छुट्टी दे दियो। उठाओ, 302 तो नहीं ले। बताओ तो 302 ले लगे तो तुम ले जाओ, नहीं तुम ही ले जाओ। पापा बेटा हाँ ठीक है बेटा, ठीक है, मैं इसका अंतिम संस्कार भी करूंगा और जेल भी चला जाऊंगा, अपने गुनाहों का प्रायश्चित भी करूंगा। ऐसे काम करे ताकि जेल में जाओ। हमें तो तुमने मारे जा रहा, हमें रोटी खो दी। भक्तों मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। व्यास जी बिना विचारे जो करे, संसार में कोई काम करने से पहले व्यक्ति को विचार कर लेना चाहिए, और यदि वो विचार चिंतन मंथन नहीं करता है तो परिणाम बड़ा भयानक होता है। बिना विचारे जो करे अरे सो पाछे पछता, काम बिगाड़े है ना बनो, जग में होती हंसाए। इतना ही नहीं, जग में होती हंसाई, सिद्ध में चैन ना पावे, खान पान सम्मान दाग कुल में लगी जावे। मेरी प्यारी तुम मुझे छोड़कर कहाँ गई हो प्यारी? अरे मुझसे जरा सी गलती हो गई और तुमने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। आज जाके कहा बात प्राण ने कर दे। सोबत हो तो जाग जा, और जागत है मुखबार। अरे मेरी प्राण प्रिय जरा तो अखियाँ खोल। नहीं 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 नहीं, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ। मैं तेरा कसूरवार हूँ, मुझे जीने का कोई हक नहीं। अरे मैं
ए मेरी जीवन संगनी अरे मैं आत्मघाती रे करूंगा अरे मैं दुनिया में जीवती अरे मैं जीवते अब नहीं रे रहूंगा अरे मैं करूंगा अरे मैं जीवते रहूंगा अरे मैं दरिया में दया डूब के मरूंगा अरे मैं भाग के चेहरा तो मरूंगा प्यारी और मैं भाग के चेहरा तो मरूंगा मैं आत्मघात करूंगा जग में ना जीवती रहूंगा मैं खाकर जहरे मरूंगा दरिया में डूबे मरूंगा बेटा अब अपने गुनाहों का एक ही प्रायश्चित है कि इसका अंतिम संस्कार करके अब जेल की सलाखों के पीछे अपना जीवन सड़कर गल कर खत्म हो जाएगा खत्म हो जाएगा। चलो बेटे माँ को अंतिम संस्कार के लिए ले चलो मेरे लाल ले चलो बेटा। हेलो हाँ बेटा उठाओ हेलो उठाओ बेटा हेलो हमारे लालू भाई साहब ककोर वाले भी 50 रुपया नौकरानी मर गई है 450 रुपया बिल्कुल फ्री दे रहे हैं तो कफन ले आओ उसमें डाल मैं आशीर्वाद की कामना करता हूँ कि आखिर में संसार में ऐसे भी दयालु हृदय वाले महान पुरुष सभी इस वस्तुता पर पड़े हुए हैं। चलिए बेटे जरा अपने छोटे भाई को भी बुलाओ इसको उठाए और अंतिम संस्कार करवाएं। आजा बेटा बेटा हाँ हाँ चलो चलो उठाओ। हेलो हमारे संताउर साहब ठीक है बेटा हाँ बेटा 20 रुपया बिल्कुल फ्री दे रहे हैं अपने भाई साहब को बार बार नमस्कार। बेटा मेरी बात को ध्यान से सुनो ये मेरी अर्धांगिनी थी मेरी जीवन संगनी थी मेरी प्राण प्यारी थी मेरी पत्नी थी तुम्हारी माँ थी बेटा जीवन भर इसने मेरे चरणों की सेवा की है पतिव्रत धर्म गुजार कर इसने अपना जीवन समाप्त कर दिया है। यदि मैं इसके चरण पकड़ूंगा तो मैं अंतिम समय पाप का भागी बनूंगा इसलिए तुम चरण अपने माँ के पकड़ो बेटा। कोई बात नहीं बेटा इधर आ जाओ। आ जाओ बेटा आ जाओ मेरे आदेश का पालन करो बेटा। हेलो हमारे स्वाति 20 रुपया मैटराजी मानने के लिए बिल्कुल फ्री चाहिए कफन के लाने।
राम राम सच है, रोज एक मत है हमें कुछ चलाओ। साथियों, आपको कथा की कहानी अब आखिरी हो रही है। शांति का ध्यान देंगे, कोई एक दूसरे से वातावरण नहीं करेगा। हाँ, मार्चिंग दो। राजमंत्री मेहतरानी का क्या हुआ? उसको खाना पीना मिला कि नहीं? कुछ नहीं, आंखें का धबधबाए ज्यादा पी गए? कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ? उसके मौसा मौसी आ गए, उसके रिश्तेदार आ गए, हाँ। और जो तुमने भोजन दिया था तो आपने कही वो सही बात है, उसे खाना पानी प्राप्त हुआ। क्या? जो खाना बचा था तो मौसा मौसी उसके रिश्तेदार आ गए, वो खा गए, वो बचा था तो कुत्ता बिल्ली खा गए। मेहतर मेहतरानी को एक रत्ती नहीं मिला। अरे मैं जो पूछ रहा हूँ, मेहतरानी को क्या वो जीवित है? मर गई, खत्म हो गई। क्या? दोनों आपस में लड़के खत्म हो गए। जब भोजन नहीं मिला तो आपस में खत्म हो गए। मतलब पति पत्नी में झगड़ा हो गया, मेहतरानी का प्राणांत हो गया और भूखन के मारे खत्म हो गए। अच्छा, भोजन नहीं मिला। इसके मतलब मेहतरानी ने जो भी बात कही थी वो सच थी कि हमारा मुखारबिन देखने से उसको अथैन होती है। उसने कहा था कि तुम्हारा चेहरा देख लिया, हो सकता है हमको अन्न पानी नहीं मिलेगा, कहीं हमारी मौत ना हो जाए। लेकिन राजमंत्री, अगर मेहतरानी का प्राणांत हो गया है, आज हमारे राजकीय मेहतरानी खत्म हुई है, कल हमारा कोई और मुखारबिन देखेगा, हमारे राज का कोई और खत्म होगा, परसों कोई और होगा। ऐसे तो हमारे प्रजा में हाहाकार मच जाएगा। ऐसी जिंदगी से और ऐसे जीने से तो मर जाना अच्छा है हमारा। अगर हमारी प्रजा दुखी है तो हमें जीकर क्या करना है? क्या करना? राजमंत्री, लेकिन हमने भी कहा था कि अगर तुम्हें कुछ होता है तो हम हमेशा हमेशा के लिए अवध छोड़ के चला जाऊंगा, क्योंकि मैं अवध के जितने निवासी हैं हमारे प्रजा में